नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर ये कि उपचुनाव होने जा रहा है और 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बड़ी जी की खबर निकल कर के सामने आई है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी जी की बौखला गई है और सदमे में आ गई है। इसके बारे में मैं आपको जी बताने का प्रयास करूंगा। मैं मान लूं कि 2027 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है या उपचुनाव पूरा जीत जाती है, ये 100% जी की मान लीजिए, लेकिन उसमें जो कि 5% की ऐसी खबरें हैं जो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और यह खबर से इतना जो है कि प्रभाव जो कि पड़ेगा कि आप भी जो कि आश्चर्य में पड़ जाएंगे और सभी लोग जो है कि सोच में पड़ जाएंगे, ऐसी खबर है तो है क्या। दोस्तों, मैं इसी विषय पर जो कि बात कर रहा हूं। अगर हमारी बात आप लोग को समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बात को नरेंद्र मोदी जी मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट को बार बार जो कि अपने अंडर में, अपने आगोश में लेने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं और आगे भी करेंगे। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 5% की निगेटिव चीजें जो कि घूम रही है, मैं उस पर जो कि फोकस किया हूं। उसको समझने की जरूरत है कि आखिर जो कि इसका कारण क्या है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार नहीं सकती है, पूरी हार जाएगी। 2027 की बात मैं करूं तो उत्तर प्रदेश में करारी हार जो कि हो जाएगी। वह 5% में ऐसी जो की चीजें जो कि छुपी हुई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 2024 की लोकसभा जो चुनाव जो कि हो रहा था, उस टाइम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ऐसे जी की बात बोला कि पूरी जी की बीजेपी खेमा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिल गया। दोस्तों, सिंपल सी बात है। एक जी की बात उन्होंने ये बोला था कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर हैं, आप ऐसा न्याय करें कि न्याय के जैसा लगे। बस बात यही से स्टार्ट होती है। उसके बाद से डीवाई चंद्रचूड़ ने आनन फानन में तमाम की फैसले लिए और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की पोल खोल कर रख दिए और तमाम ऐसी की घटना सामने आई और 400 पार की जो बातें हो रही थी 240 पर आके सिमट गए। और फिर उसी चीज को उसी अंदाज में फिर से उस चीज को पॉजिटिव करने का, सक्रिय करने का पुरजोर कि प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक फरमान जारी हुआ है कि जितने भी उपचुनाव से लेकर के और विधानसभा 2027 की पूरी तैयारी इतनी जोरों शोरों से चल रही है सभी पार्टियों का कि पूरी कि मुझे उत्तर प्रदेश को फतेह करना है, जीतना है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी 2024 की जो चुनाव जीते हैं 240 सीट से, 240 सीट से, तो इतने जो है कि तांडव है। अगर जो कि आप पूरी भारत को फतेह कर लें तो कितनी बड़ी तांडव होगी। अत्याचार जी की जिस तरीका से बढ़े, लेकिन अभी जो फिलहाल जी की सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के तरफ से जी की जो खबरें हैं उसको आपको जानना और समझना एकदम जरूरी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी एकदम एक जारी कर दिए हैं, अनाउंसमेंट कर दिए हैं हंटर
कि जहां भी चुनाव प्रक्रिया में यादव अधिकारी जी की है, यादव समाज के जो भी अधिकारी हैं, उनको जो है कि तत्काल जो है कि प्रभाव से विहीन किया जाता है चुनाव तक। अब जो उपचुनाव होना है उसमें जो है कि उसको जो है कि निष्क्रिय कर देंगे, और फिर वह 2027 में जो है कि निष्क्रिय करने का प्रयास। इसी बात को लेकर के द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायाधीश को यह चेताया था कि आप ऐसा न्याय करो कि न्याय के जैसा जो कि लगना चाहिए, और ऐसा न्याय हुआ। तमाम जजों को संकेत मिला कि आप लोग डटे रहें और आप लोग जो कि निरंतर जो कि ऐसा जो कि कार्य करें जैसा कि सभी लोग जो कि संतुष्ट रहें। क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ, आप जरूर जो है कि कमेंट करके जो कि बताइएगा। और दोस्तों, अभी हाई कोर्ट ने ऐसा जो है कि हंटर जो कि चलाया, ऐसा जो है कि तगड़ा झटका दिया है बीजेपी को, जिससे पूरा देश उस जे की आग की तपती आग की लपट में जे की झुलसने को तैयार जे की हो गई। ऐसी स्थिति जे की हाई कोर्ट ने झटका दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जे किया स्पष्ट जे की किया कि इस चीज को जो SC ST रिजर्वेशन है इसको अनदेखा करके यह जे की काम किया गया है, भर्ती किया गया है। आपको कैसा लग रहा है, आप जरूर जे कि इस बात को जे कि समझने का प्रयास कीजिएगा, और हमें भी बताने का कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अभी वर्तमान की सरकार जे की चल रही है वह इतनी तानाशाही पर जे की कैसे जे उतर गई, जैसे दलित हो, आदिवासी हो, अन्य लोग हैं, सभी लोगों को जे कि कुचलते हुए जे कि अपने शासन को बरकरार रखने का प्रयास जे की कर रही है। अगर इसमें जे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान है तो आप 2024 को भुला नहीं सकते हैं। अगर जे कि सिंचाई चंद्रचूड़ साहब का अपमान है तो उसे आप भुला नहीं सकते हैं। इसे जे कि एक ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज जे कि कर लिया जाएगा और वो कर रहेगा, क्योंकि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे का रीजन जो हो वो जे कि समझने की जरूरत जे कि जरूर जे की है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि अगर जे कि तमाम जे कि नेताओं को जेल के अंदर जे कि डाल करके और 2024 का चुनाव जे कि फतेह जे कि किया गया, और जिस तरीका से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश आमंत्रण नहीं किया गया, इससे क्या साबित होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी आदिवासी दलित समाज की सोच में अपने जे की रखती है कि यह लोग सही हैं? अगर हितैषी रहती तो फिर जे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया होता। अब ये सब चीजें देख करके यह बातें जे कि ऐसी समझ में आने लगी लोगों को कि जब चाहे जिस पद पे रहे आपका भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की तरफ से अपमान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, और ये कि जो पार्टियां सम्मिलित हो रही है वो पार्टियां टूट जा रही है, तो फिर इस पर जे कि कड़ा एक्शन लेना जरूरी ही बनता है। अगर जे कि इस पर जे कि कड़ा एक्शन लिया गया तो फिर जे कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता है, आंख बंद करके उसे सिर्फ देखते रहना है। क्योंकि युवाओं के साथ जे कि धोखा, युवाओं के साथ जे कि छल, युवाओं को जे कि बेरोजगार करना, युवाओं को जे कि रोजगार के नाम पे 4 साल की नौकरी दे करके और जे कि अपने आप को 75 साल पार करने के बाद भी जे कि कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे प्रधानमंत्री जी, और ये कि युवाओं को कह रहे हैं कि आप 4 साल ही जे की नौकरी करो,
तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ जे कि धोखा किया जा रहा है। अब इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर कोई एक्शन लेती हैं, तो कौन सी बड़ी जी की बात जी की गलत हो जाएगी। सिंचाई चंद्रचूड़ साहब इस पर जे की एक्शन लेते हैं, तो कौन सी जी की गलत बात जी की हो जाएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक याचिका लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड चुनाव के दौरान जे की खुला था, और अभी हाल की डेट में जे कि आजकल की डेट में मैं बता रहा हूं, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जे कि उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस दौरान जो है कि अभी हाई कोर्ट से जे कि शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती की फाइलें जे कि खुल गई है। ये इस पे जे कि विपक्ष करारा जे कि हमला करारा जवाब दे रहा है, और फिर भी जे कि उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें इसमें जे कि चंद्रशेखर आजाद भी हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, सभी लोग हैं, लेकिन फिर भी जे कि आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और अपनी गला दबाने की बात झूठी जी की व्याख्या करके पब्लिक सिटी जी की बिटोरने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी करते हैं। दोस्तों, ये जे कि अलग जे की विषय और अलग जे की बात जे की हो जाएगी। मैं बात कर रहा था कि याचिका एक व्यक्ति ने लगाया, उसमें जे कि क्या लगाया, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जे कि इलेक्शन के टाइम में जे कि खुला, लेकिन अभी फिलहाल ये के हाल में एक व्यक्ति याचिका लगाया कि जो पैसा जे कि मिला सभी पार्टियों को, उसे सुप्रीम कोर्ट जब्त करे, और इसे निर्देश जे कि मिला, अगर हाईकमान से निर्देश मिलता है तो यह कार्य सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, मैं भी इस बात को जे कि समझना चाहता हूं कि जब मिला है 60 अरब रुपया जे कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, अन्य दल को मिला, जबकि अन्य दल छोटे छोटे अमाउंट ये कि इकट्ठा किए, जब सभी लोग देने को तैयार जे के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों तैयार नहीं है देने को, क्यों जे कि उस पर जे कि काम करने से जे कि कतरा रही है, और जे कि सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों जे कि ऐसा जे कि कर रही है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जहां भी कहीं से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिए किस नतीजे तक लेके जाते हैं, और फिर ये कि कहां कहां तक ये कि स्थिति ये कि बनाते हैं।